ये देख लो विकास, रोड पे देख लो आप, जाम देख लो कितना हो रही है, ये देख लो आप। मैं तो कह रहा हूँ वो निष्क्रिय है, भारतीय जनता पार्टी उनको निष्क्रिय मानती है, तो इस बार टिकट जरूर बदलेगी। अगर ऑप्शन होता तो इन सबको इकट्ठा होकर लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, अकेले लड़ते उसकी जरूरत, अगर उसमें कमी होती तो उसमें कमी नहीं है, इसलिए सब इकट्ठे हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव को अब महज कुछ ही समय बाकी रह गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तरों पर तैयारियों में जुट चुकी हैं। मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तो हम भी भोपाल शहर में निकल पड़े हैं लोगों का मत जानने के लिए कि आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या सोच है, वो किसको अपने नेता के तौर पर देखते हैं। आइए भोपाल की जनता से आज हम बात करते हैं। सर, लोकसभा चुनाव करीब है, क्या लगता है इस बार 2024 में भोपाल की जनता किसको देख रही है? मैम वैसे तो कायदे में कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई काम तो कुछ हो नहीं रहा है। सही बात तो ये है ना। आप ये बता दीजिए कि हर चीज़ तो नीलाम हो रही है आज के टाइम में, हर चीज़ नीलाम हो रही है। रेलवे, एयरपोर्ट है ना, पोर्ट, सभी चीज़ें तो आज के टाइम में मतलब नीलाम बेच ही दिया समझ लो, एक हिसाब से लीज पे दे या बेच दे, जो भी हो। तो हम तो चाहेंगे कांग्रेस की ओर में। भोपाल की अगर बात करें, बेरोजगारी भी होती है। भोपाल की अगर बात करें, भोपाल में कितना आपने डेवलपमेंट देखा, क्या लगता है भोपाल में कुछ विकास हुआ? ये देख लो विकास, रोड पे देख लो आप, जाम देख लो कितना हो रही है, ये देख लो आप खुद ही देख लीजिए। सड़कों की अगर हालत विकास होता तो ये रोड थोड़े से अच्छे होते। तो मोदी जी ने कोई काम नहीं किया, आपका कहने नहीं का? बताइए क्या काम किया, आप ही बता दीजिए। चलो ये तो आप क्या देखते हैं, क्या होना चाहिए जो सरकार आए? नहीं, चेंजिंग होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। चेंजिंग। जी बिल्कुल। और भी लोग हमारे साथ हैं। सर, 2024 लोकसभा चुनाव अब बहुत करीब है, क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? सरकार देशभक्तों की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी? जी बिल्कुल। इंडिया अलायंस पता है आपको, जो गठबंधन बना बिल्कुल, हुआ है, बिल्कुल, बिल्कुल। कांग्रेस और आरजेडी सबका मिलके, आप उसकी बात कर रहे जी हैं? बिल्कुल, उसी की बात कर रहा हूँ मैं अच्छा, कि गठबंधन से भाजपा आगे बढ़ी है, तो भाजपा को कोई हक नहीं पहुँचता है गठबंधन को गाली बकने का। तो अभी जो है इतनी मोदी लहर चल रही है, लोग राम मंदिर कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, राम तो सबके हैं, सिर्फ भाजपा के थोड़ी हैं, जी, है ना। तो इसका कोई असर 2024 अरे में देखने को कोर्ट के निर्णय से बना है, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से राम मंदिर निर्माण हुआ है, कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यालय के अंदर बैठकर थोड़ी राम मंदिर बना दिया। फिर लोगों का कहना है इतने सालों से क्यों नहीं निर्माण हुआ? कोर्ट के फैसले का इंतजार था, हम भी ये कह रहे थे कोर्ट का फैसला आएगा, कोर्ट का फैसला मंदिर के पक्ष में आ गया। अच्छा, मतलब कांग्रेस भी होती, फैसला हाँ, आता तो सरकार बन जाती। हाँ। भोपाल की बात करें तो कितना विकास हुआ है भोपाल में, अगर आप देखें? मैंने तो सांसद को देखा ही नहीं है यहाँ की कभी। उनको देखता हूँ टीवी पे गरबा करते हुए, उनको बास्केटबॉल खेलते हुए, और जब प्लेन में जाती हूँ झगड़ते हुए। तो मतलब सांसद भी बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ वो निष्क्रिय है, और भारतीय जनता पार्टी उनको निष्क्रिय मानती है, तो इस बार टिकट जरूर बदलेगी। लेकिन विधानसभा चुनाव में तो विधानसभा चुनाव में इस सीट पे कांग्रेस की विजयी हुई है, आप खुद देख लीजिए मध्य विधानसभा में। लेकिन मध्य प्रदेश में तो बहुमत के साथ। जी मैडम, मैं तो अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, मैं बहुमत तो क्या कह सकते हैं अपन। आपकी विधानसभा में हुआ है विकास, आपको लगता है? हाँ, विधायक जी ने किया है विकास यहाँ पे, तो कांग्रेस उसके तो जीते हैं वो। जी बिल्कुल। और भी लोग हमारे साथ हैं। सर, क्या लगता है कौन आ रहा है इस बार? इस बार बीजेपी आएगी। कांग्रेस को 60 साल मौका दे दिया है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाते ही रहेगी। अगर कांग्रेस सच में गरीबी हटाई रहती तो 4 करोड़ लोगों को घर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर सच में कांग्रेस गरीबी अगर हटाई रहती तो आज 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपये सालाना देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर सच में अगर कांग्रेस अगर गरीबी हटाई रहती तो आज 11 करोड़ माताओं बहनों को LPG सिलेंडर मुफ्त में नहीं दिया जाता। अगर सच में अगर कांग्रेस गरीबी हटाई रहती तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन नहीं दिया जाता। अगर सच में कांग्रेस अगर गरीबी हटाई रहती तो 10,000 आज पूरे देश भर में जन औषधि केंद्र खुला हुआ है। तो ये कांग्रेस अपने कुशासन में 60 साल में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को मूल सुविधाओं से वंचित रखा, और आज हमारा सुशासन की सरकार आई है। 10 साल में उन सारे मूलभूत सुविधाएं जितना जो 60 साल तक वंचित रहे, उन सब चीज़ मोदी सरकार आज दे रही है। तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि मोदी आए। अभी मैं थोड़ी बात कहूँगा कि बड़े भैया कह रहे थे कि राम जी का कोर्ट के फैसले के इंतजार कर, अगर कोर्ट के फैसले के इंतजार कर रहे थे तो भैया मेरे को ये बता दो कि फिर वहाँ पर जाके ये क्यों बोल रहे थे कि राम जी काल्पनिक है।
अगर राम जी काल्पनिक है, मैं बताता हूँ, ये सारी बातें सारी देश की जनता समझ गई, इन बातों का फिर से दोहराने कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के पूरे चिट्टा पट्टा खुल गए हैं, ये राम जी को कितना मानते हैं वो भी इनका दिख गया है कि क्या मानते हैं। अगर इतना ही था तो ये अनुवाद क्यों नहीं पेश किए पहले? सुप्रीम कोर्ट में जिस चक्कर में केस अटका हुआ था राम जी वाला, वो अनुवाद के चक्कर में इन लोगों ने राम जी को मानने से इंकार कर दिया था। ताला खुलवाया बिल्कुल, ये तो मालूम ही नहीं होगा आपको। कांग्रेस ने अगर इनके पास आया था तो मैं बोल रहा हूँ, अगर ये क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में केस जब दायर किया गया था तो उस समय अनुवाद एक संस्कृत का उस समय का एक अनुवाद मिला था, उसको अनुवाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इस अनुवाद को पेश करके हिंदी में करके। कांग्रेस ने 10 साल 15 साल तक उस चीज को अनुवाद को कोर्ट में पेश नहीं किया। मोदी सरकार ही उसने अनुवाद दिया जो एविडेंस के लिए काम आया, और आज राम जी की मंदिर बना हुआ है, भव्य मंदिर बना हुआ है। कांग्रेस को ये चीज पच नहीं रही और अभी बहुत कुछ चीजें नहीं बचेगी, थोड़ी सी ये सरकार के। अभी इंडिया अलायंस तैयार है, पीएम मोदी के खिलाफ सभी राजनीतिक दल एकजुट हो कौन सा चुके हैं। क्या लगता है अलायंस दीदी, कौन सा अलायंस? इंडिया अलायंस ये तो तैयार मैं बता है। रहा हूँ कौन सा अलायंस। ये जब भी ये यात्रा लेके निकलते हैं इनके अलायंस तो टूटने लग जाते हैं। इनको मैसेज पहुंचाइए, अलायंस मत बनाइए। लेकिन बीजेपी भी तो उन नेताओं को अपने पाले में ले लेते। साहब नीतीश कुमार की बात करें, बीजेपी ने नीतीश पाले में कुमार ले भी लिया। इंडिया अलायंस में थे। सुनिए मैं बता रहा हूँ, क्या नए लोगों का पाकिस्तान से लेकर आएंगे, अमेरिका से लेकर, है तो इसी भारत देश के लोग ना, तो उन लोगों को ही लिया जा रहा है। जांच चल रही है अभी कोर्ट में, जिन लोगों के ऊपर कोर्ट में केस सीध हुआ है उन लोगों को सजा मिल रही है। उन लोगों के साथ बीजेपी ने कोई अभी अलायंस नहीं बनाया अभी तक। आप क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है? कैसे देखते? डेवलपमेंट कितना हुआ भोपाल? डेवलपमेंट में मिनिमम 90% तो हो गया अभी। और सांसद जी की बात 90% में क्या हुआ? भोपाल की सड़कों की अगर हालत आप देखें सड़कें देख लीजिए, आज चकाचक सड़कें। ऐसा तो है नहीं कि कहीं गड्ढे हैं, कहीं कुछ ऐसा गड्ढे चल नहीं है रहा भोपाल की नहीं, सड़कों पे? अब थोड़ा बहुत कहीं है तो काम चल ही रहा ना, वैसे काम चल ही रहा लगभग, ऐसा तो है नहीं कि नहीं चल रहा काम तो वैसे लंबे समय से चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन आने वाला है 2024? भाजपा सरकार आएगी, मोदी जी आएंगे, क्योंकि मोदी जी ने विश्व गुरु बनाना है भारत देश को। और आज आप ही देखिए कि यूएई में जाके मंदिर बन रहा है। पिछले 60 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ, मगर पहली बार ऐसा हुआ है कि दुबई जैसी कंट्री, यूएई, वहाँ मंदिर बनाया गया है और मोदी जी उसका उद्घाटन करते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मोदी जी का कद कितना बढ़ गया है विश्व लेकिन में। अभी कुछ लोगों ने कहा भोपाल की जो सांसद है उनकी शक्ल नहीं देखी पिछले 5 सालों में। आप इसको कैसे देखते हैं? मैडम अब ये विपक्ष के लोग हैं, उनको तो कहा हम तो देखते हैं ना। आप ये देखिए बड़े बड़े फ्लाईओवर, ये दिल्ली केंद्र सांसद ही कराता है काम। ये जितने फ्लाईओवर बने हैं ये सब विकास उन्हीं के द्वारा हुआ है ना। राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लोगों से मिल रहे हैं, वो गरीब लोगों के पास बैठते हैं, किसी भी दुकान पे जाके वो खाना खाते हैं, आम जनता से वो संपर्क बनाते हैं। कितना असर उनका जो है इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? राहुल आप गांधी? इससे अंदाज़ा लगा लिए कि वो अपना किला नहीं बचा पाए, अमेठी हार गए, केरल में जाके उनको लड़ना पड़ रहा है। अब विपक्ष में है तो अब करें तैयारी, हम तो चाहते हैं अच्छे नेता बन के उभरे हों। अच्छा, और भी लोग हमारे साथ हैं। सर आपको क्या लगता है कौन आ रहा है 2024? मैडम आपके हिसाब से किसको आना चाहिए? आप बताइए, आपके मत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे हिसाब से तो नरेंद्र मोदी के अलावा भी कोई दिख नहीं रहा आसपास। कोई नहीं दिख रहा? राहुल गांधी नहीं दिख रहे? आप बताइए उनका किस पर्पज से मैं उनको चुनूँ। नरेंद्र मोदी जी को किस मुद्दों पे आप वोट देंगे? अगर देंगे तो क्या कुछ आप एक आध दो चीज़ें बता दीजिए कि इस वजह से हम उनको वोट देंगे। मैडम 2014 से नरेंद्र मोदी जी अपने देश के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। 2014 से लेकर जैसे अभी ये बोले ना गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी आप और हम लोग मिलकर हटाएंगे बोलेंगे, वो जरिया पैदा कर रहे हैं लोगों को गरीबी हटाने का। वरना गरीबी हटनी होती तो 60 सालों के अंदर गरीबी हट गई होती। हर बार एक ही नारा थोड़ी होता है कि इस बार गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, ऐसे हटती गरीबी। वो इतने प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रहा है जो आसपास लोगों को दिख रहे हैं। प्लेटफॉर्म हो, आपके रेलवे स्टेशन हो, आपकी रोड देख लो, हाईवे देख लीजिए, रोजगार के नए नए चीज़ें तैयार करके रख रहा है। इसके अलावा और कोई दूसरा है ऑप्शन? अगर ऑप्शन होता तो इन सबको इकट्ठा होकर लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अकेले लड़ते उसकी ज़रूरत, अगर उसमें कमी होती तो उसमें कमी नहीं है, इसलिए सब इकट्ठे हो रहे हैं। भोपाल शहर की बात करें तो आपने कितना डेवलपमेंट अच्छा, देखा है? आप मुझे बताइए भोपाल शहर से अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए दूसरे व्यक्ति को, उम्मीदवार को मैं वोट दे देता हूँ, जैसे ये बोल रहे हैं कि वो दिखती नहीं है, नज़र नहीं आती है, तो लोकसभा में एक सीट कम होगी। मेरे को तो नरेंद्र मोदी को लेके आ रहा है ना, तो मैं यहाँ देखूँ उम्मीदवार। तो भोपाल में काम होना, आप नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट देंगे। नरेंद्र मोदी को अगर पीएम बनाना है तो उम्मीदवार को क्या देखेंगे फिर? या तो फिर उम्मीदवार को देखो ही मत आप, या फिर बोलो हमको नरेंद्र मोदी नहीं बनाना। अपने क्षेत्र में काम नहीं होगा तो चलेगा? क्षेत्र में काम क्यों नहीं हुआ है? काम क्यों नहीं हुआ है? आपका मान लो कप्तान सही काम कर रहा है तो सारे वर्करों को काम करना पड़ेगा, और वो काम निकलवा रहा है। फिर यहाँ आप दिखा लो कि वो नज़र नहीं आई, ये नहीं आई, वो गरबा कर रही थी, ये कर रही थी, ये बोलने का तरीका होता है?
कुछ रोजगार के मुद्दे हैं, बेरोजगारी जो बढ़ रही है उन मैडम सब चीजों देखिए, को देश कैसे का डेवलपमेंट होगा तो रोजगार अपने आप बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं, आपके रोडें बढ़ रही हैं, नई नई फैक्ट्रियाँ डल रही हैं, बाहर की कंपनियां अपने यहाँ आ रहे हैं, डेवलप क्यों आ रहे हैं? लोगों का रोजगार तभी तो बढ़ेगा जब बाहर के यहाँ आके इन्वेस्ट करेंगे। आप बोले आप उनको भगाओ। कुछ यूथ भी ये हमारे साथ, आपको क्या लगता है, आप कैसे देखते हैं इसका? मैं एक्चुअली ऐसे देख रहा हूँ कि आज 40% जो MPs है सिटिंग, उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है। इवन साध्वी जी के ऊपर टेरर चार्जेस है। तो एज सच उनका तो इलेक्शन ही फेयर नहीं होगा। और अभी बात है कि कैप्टन की, तो अगर रोहित शर्मा कैच आउट हो गया तो इंडिया वर्ल्ड कप हार गया था। तो सिर्फ टीम कैप्टन से नहीं चलती है, आपको जो प्लेयर्स है उन पर भी ध्यान देना चाहिए। इसीलिए हर एक जगह से सही व्यक्ति खड़ा होना चाहिए, ना कि ऐसे जिनके ऊपर टेरर चार्जेस हो। हर सही और रही बात 60 सालों की तुलना की, तो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तब 16% उसका लिटरेसी रेट था। वहाँ से अगर 60 सालों में उसका 74% आया है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि काम नहीं हुआ है। अटल जी ने भी बोला था कि पिछले 50 सालों के काम को मैं ये ना बोलकर कि कुछ काम नहीं हुआ है लेकर लोगों का अपमान नहीं करूँगा। सीधे ये कहना कि 60 साल में काम नहीं हुआ है, आपने अटल जी का भी अपमान कर दिया है। आपने हर एक गवर्नमेंट ऑफिसर का अपमान करा है, हर एक सैनिक का अपमान करा है जो शहीद हुआ है या फिर जो अपने काम में शहीद हुआ है। आप सिर्फ चुनाव के लिए बोल देते हैं कि कुछ काम नहीं हुआ है, तो आप भूल जाते हैं कि शायद इसरो भी आपको पुरानी सरकारों ने दिया है, DRDO पुरानी सरकारों ने दिया है, आपको एम्स दिया तो सब पुरानी सरकारों ने, लेकिन इम्प्लीमेंट इसी सरकार में क्यों? इम्प्लीमेंट इस सरकार में नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंट होता आ रहा है। आज पेस नया आ गया है, आज नए पेस से चल रहा है। तब जिस तरह की नीड थी तब उस पेस पर हो रहा था। जब अगर आपके पास इतने इंस्टीट्यूशंस ही बने हुए नहीं थे। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हैं? मैं बीटेक कर रहा हूँ। एज ए स्टूडेंट किन मुद्दों को लेकर आप वोट देंगे? मैं बढ़ती महंगाई को देख रहा हूँ, मैं अनएम्प्लॉयमेंट को देख रहा हूँ, मैं मीडिया की संदिग्धता को देख रहा हूँ, मैं ED और CBI की इन्वॉल्वमेंट को देख रहा हूँ कि कैसे अभी आप देखेंगे तो मलिक जी के यहाँ छापा पड़ा है और कुछ समय पहले वो गवर्नर हुआ करते थे, पर उनके कुछ बयानों के चलते ही उसी तरह जो नेता अजित पवार जी के ऊपर 13,000 करोड़ का कहा जाता था, पर आज वो बीजेपी में शामिल हो गए और उसकी कोई छापेमारी नहीं है। तो ये ED और तो कांग्रेस के भी कई सारे नेता नहीं, ये संदिग्धता जो चल रही है, जो केवल विपक्ष को टारगेट करके करा जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो बीजेपी के वन ऑफ द फर्स्ट वो थे रिफॉर्म बिल्स थे, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और कई जो कहते हैं बीजेपी अपना प्रिंट लगा देती कि हमने करा है, वो चाहे 3 तलाक हो, चाहे वो राम मंदिर हो, ये सब सुप्रीम कोर्ट की देन है। और भी हमारे साथ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आइए जानते हैं क्या कुछ है भोपाल की जनता का मत। सर, क्या लगता है आपको 2024 लोकसभा चुनाव अब करीब है, किसकी सरकार बन रही है? मोदी जी की। क्यों? मोदी है तो मुमकिन है। क्या क्या मुमकिन हो गया मोदी जी के नेतृत्व में? क्या नहीं हुआ बताइए। आप बताइए, आप किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे? विकास। भोपाल से ही हैं आप? हाँ, भोपाल से। क्या कुछ आपने विकास देखा भोपाल में? भोपाल बहुत डेवलप हुआ, देखा नहीं आप? स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, सारी चीज़ें तो है। तो ये बेरोजगारी जो है, भोपाल की सड़कें जो खराब हैं, वो सारे मुद्दे नहीं चुनाव में मायने रखते? सड़कें तो रेगुलर बन रही है और ये तो गड्ढे होते हैं, रिपेयर होता रहता है। अच्छा, क्या लगता है सर, किसकी सरकार बन रही है? मोदी जी की सरकार बनेगी। क्यों मोदी जी ही क्यों? उसने इतना डेवलपमेंट करा ना साहब, हमें गल्ला दे रहे हैं, ये सिलेंडर दिया, सब कुछ तो दिया। किसान हैं आप? नहीं, मजदूर है हम तो। अच्छा, चलिए बढ़िया। तो मतलब मोदी जी की सरकार बननी चाहिए, ठीक है। हाँ जी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। ये पूछ रहे थे कि 60 साल में मोदी जी ने पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। मोदी जी ने कभी नकारा नहीं है कि 60 साल में पिछली सरकारों ने, पूर्व के प्रधानमंत्रियों ने काम किया है। स्केल और बड़ा हो सकता था, गति और अच्छी हो सकती थी, इन लोगों ने वैसा कोई काम नहीं किया। मोदी जी आज लेकर आए। प्रज्ञा दीदी की बात करते, सांसद जी इनको नहीं दिख रही थी 5 सालों तक। सांसद जी इतनी दिखी कि जाके यहाँ के बेरोजगार लोगों से पूछो, यहाँ पे रोजगार के लिए पूरा यहाँ पे कार्यक्रम करवाई थी, जिसमें कई युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार दिया गया। ये बोल रहे हैं कि सांसद जी इनको दिखी नहीं। केंद्र की कई योजनाओं को धरातल पे, भोपाल पे लाने वाली सांसद प्रज्ञा दीदी ने जितना काम किया, उतना यहाँ पे अभी तक किसी ने काम नहीं किया है। केंद्र की अभी फास्ट वाली रेल शुरू हुई, जो भोपाल को कई राज्यों से और कई शहरों से जोड़ा है। तो ये कैसे बोल रहे हैं कि सांसद जी ने यहाँ पे 5 साल तक इनको दर्शन नहीं दिए? सांसद जी ने पूरा काम किया। अगर 60 साल तक सही में काम नहीं हुआ तो आप मेरे को बताइए ना, 4 करोड़ लोगों को घर कैसे दिया गया? जी।
तो ये थे हमारे साथ भोपाल के लोग जिनसे हमने जाना लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली, और सभी के अलग अलग मत थे। अब वो तो देखने वाली बात होगी कि 2024 में किसकी सरकार बनती है, लेकिन फिलहाल भोपाल की जनता से हमने जान लिया है कि उनका क्या मत है इस सब को लेकर। आपकी इनके कमेंट्स पर क्या राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।